हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे सेकंड वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे एज अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हम दोनों तो ओसीडी वॉरियर्स हैं, हमारे साथ एक और फ्रेंड हमारा जुड़ेगा जो जिसको ओसीडी के बारे में कम नॉलेज है। तो वो जो प्रेजुडिसेस होती है ओसीडी के रिलेटेड, या जो नॉलेज की कमी होती है लोगों के में ओसीडी वाले लोगों के प्रति, वो सब हम डिस्कशन करेंगे कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ओसीडी, कितना बड़ा टैबू है ओसीडी, और और हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। और उसके लिए हम थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम आज डिस्कस करेंगे। आज हमारा फ्रेंड बोलेगा कि हम उसको समझाएंगे कि ओसीडी कितनी डिबिलिटेटिंग प्रॉब्लम है। रतिन जी, आप अपना कुछ रखिए। हाँ, नमस्ते। आज आज का सेशन आप अब सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो बाकी तो रजत जी ने बोल ही दिया सब कुछ, तो हम शुरू करते हैं। जो जैसा ही मैंने आपको बताया था कि आज हम थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हमारा इस वीडियो में, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से हम ओसीडी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको मालूम पड़ेगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो ओसीडी या दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसने शायद देखी है, जो उससे बहुत अनभिज्ञ रहा है इन सब प्रॉब्लम से, बहुत ज्यादा उन सब प्रॉब्लम को उसने झेला नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि ओसीडी और ये सब प्रॉब्लम्स वो कैसे बता सकता है, या उसके बारे में क्या वो समझता है, या उनको हम समझाएंगे कि क्या शेयर कर सकते हैं हम उनसे। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे कि ओसीडी क्या है, या दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यू समाज में क्या है, और कैसे अध्यात्म और साइकोलॉजी फिलोसॉफी और विजडम लिटरेचर की टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं ठीक करने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स। हम्म। तो कुशाग्र, वेलकम टू आवर चैनल। Yeah, thank you so much, Rajat. Very good evening to you, Rajat. Very good evening to Ratsan. गुड इवनिंग, गुड वेरी इवनिंग। गुड। मैं ये जानना चाह रहा था आप दोनों से ही, what are the common myths you have heard about OCD? क्या common myths आपने सुने हैं OCD के बारे में, और वास्तव में उसकी रियलिटी कैसी है? आपके पास 2 मिनट है. We won't take much of the time. देखिए, सबसे बड़ा कॉमन विथ ओसीडी का ये है कि ओसीडी का मतलब है बार बार हाथ धोने की प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है बिल्कुल हाँ, भी। बार बार हाथ धोना। हाँ, बार बार हाथ धोना, चीजों को अपने अरेंज करते रहना, ये सब भी है, लेकिन यही सिर्फ ओसीडी नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग जब दिखाते हैं कि ओसीडी के बारे में लोगों के माइंड में आता है, तो तब उनके साथ उनके पास ज्यादा से ज्यादा हाथ धोना या चीजों को ठीक अरेंज अरेंज ऑर्डर में रखना, ये सब भी आता है। लेकिन ये सब प्राइमरी नहीं है। काफी कुछ ऐसे है ओसीडी का सिम्टम जो लोगों को विजिबल नहीं होते हुए भी मतलब उनको ओसीडी होता है। जैसे कि जैसे कि पियो रोग। जी, हाँ, प्योरो से पियो जैसे रोग हम में दोनों ही मेंटल कंडीशन है। हाँ, पियो आप एक काम करो रजत, बिफोर यू स्टार्ट, कि आप वन बाय वन अपना डीप पॉइंट ऑफ व्यू कम टाइम में 2 मिनट के अंदर वन बाय वन दो, कि क्या मिथ सुने. ये एक तो मिथ हमें पता ही है कि बार बार हाथ धोना, बार बार 3 मिनट का ध्यान रखना, उसको एक बार आप पॉइंट आउट करके, और रियलिटी में कैसा है वो, आप आपकी डेली लाइफ में कैसे फेस करते हो उसको, वो आप ट्राई करो बताने का, rather going for normal generalizing things. ओके। हाँ, तो मैं जैसे कि रক্তিम ने बताया कि हाथ धोना या बार बार चीजों को जमाना, परफेक्शनिज्म, या चीजों को एक परफेक्ट ऑर्डर में जमाना, ये सिर्फ ये ओसीडी के अंदर आता है। पर यही ओसीडी नहीं है सिर्फ। ओसीडी का मतलब ये है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं आपको, उसके कारण आप कुछ कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, और उसके बीच में एक एंग्जाइटी का एक प्रॉब्लम होती है जिसके कारण आप मजबूर हो जाते हैं कंपल्सिव बिहेवियर करने के लिए। ये होता है ओसीडी। जैसे कि किसी इंसान को हाँ, हार्म रिलेटेड ओसीडी हो सकता है, या किसी को रिलीजियस ओसीडी हो सकता है, जिसमें उसके दिमाग में बार बार अपने लव्ड वंस के लिए भी बोझ बुरा आ रहा है, तो उसको काटने के लिए वो कुछ रिचुअल करता है कि जिससे उसको उसकी एंग्जाइटी शांत हो जाती है। एक तरीके से मैं एक डायग्राम के तौर पे आपको समझा सकता हूँ। इसमें होता क्या है, ग्राफ बढ़ता है, फिर एंग्जाइटी, आप कोई कंपल्शन करते हैं, एंग्जाइटी नीचे गिरती है, फिर ऊपर एंग्जाइटी बढ़ती है, फिर आप कंपल्शन करते हैं, नीचे गिरती है। अब ये है उसल में ओसीडी। बाकी मैं फिर रক্তিम को आगे समझाने की गुजारिश करूंगा। हाँ, मतलब ओसीडी हाँ, जो है, और ओसीडी को खुद का बीमारी कहा जाता है।
भ्रम भ्रम का बीमारी। ओसीडी में ऐसा होता है कि जैसे कि नॉर्मल लोगों को भी इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स मतलब कुछ ऐसे थॉट्स जो माइंड में पॉपअप हो जाते हैं, अपने आप माइंड में आ जाते हैं। लेकिन वो सब ज्यादातर कैसा होता है, हार्म कर देना, दूसरों को हार्म करना, कि मेरे हाथ में अभी तलवार है तो तलवार से मैं किसी को मार दूंगा, ऐसा 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 थॉट आ जाना। ये सब इंट्रूसिव थॉट्स है। हाथ कैसा होता है कि उस स्थिति में इंट्रूसिव थॉट्स का लेवल बढ़ जाता है। लोगों को काफी इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, और इंट्रूसिव थॉट्स को कनेक्ट करता है एंजाइटी। इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, उनके पास एंजाइटी होती है, और इंट्रूसिव थॉट जला जाए, ये थॉट जला जाए, तो इसी के लिए वो लोग कंपल्शन भी करते हैं। तो ऐसा एक पूरा साइकिल बन जाता है। सबसे पहले इंट्रूसिव थॉट्स, उसके बाद एंजाइटी, कि ऐसा लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं गधा हूँ, ये एक थॉट आ गया मेरे माइंड में कि मैं गधा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे वैल्यूज पे मतलब चोट पड़ेगा कि मैं तो गधा नहीं हो सकता, तो एंजाइटी होगा। एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो बोलेगा, मन में ही फेजेस बोलेगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, वो ये सब बोलेगा। ये कंपल्सन हो गया। सबसे पहले इंट्रूसिव थॉट्स, उसके बाद एंजाइटी, एंजाइटी के बाद उन्होंने कुछ रिचुअल्स किया, माइंड में ही रिचुअल्स किया, वो भी मतलब कंपल्सन होता है, वो प्यूरो में होता है ऐसा। और सबसे पहले इंट्रूसिव थॉट्स आएगा, उसके बाद उनको फियर या एंजाइटी हुआ, उसके बाद कंपल्सन होगा। अगर वो कंपल्सन करते तो इंट्रूसिव थॉट और ज्यादा बढ़ जाता है, एक पूरा साइकिल होता है। जैसे कि मेरे हाथ में कीटाणु, ऐसा थॉट आ गया कि मेरे हाथ में कीटाणु लगा है, तो अगर मैं खाना खाने जाऊंगा इस हाथ से तो मुझे बीमारी हो सकती है। सो क्या मैंने हाथ धोने गया, तो हाथ धो के आया पहली बार, लेकिन उसके बाद फिर से ये थॉट आया कि हाँ मेरे हाथ में फिर से कीटाणु तो नहीं लगा है। उसके बाद एंजाइटी आएगा, तो वो फिर से धोने चला जाएगा हाथ। मतलब ऐसा एक पूरा साइकिल बन जाता है ओसीडी का। बहुत सही बोला रतिम ने। ये यूजुअली Okay, यही सबसे but at the same time, rather than going for definition, we want your point of view. How you used to, tackle with the myths of, I would say, OCD, rather than going for a definition. Definition में जाने के बजाय on ground reality आप क्या फेस करते हो ऐसा? देखिए, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या फेस करता हूँ, मेरे को भूलने की वहम है। अक्सर असल में ओसीडी को डाउटिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मतलब वहम वहम या शंका का डिसऑर्डर। मतलब कुछ गलत ना हो जाए, कुछ भूल ना जाऊं। अब मुझे रैंडमली लगता है कि मैं कुछ भूल ना जाऊं। कभी भी रैंडम सिचुएशन में कोई चीज से ट्रिगर हो जाता हूं मैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं कोई चीज भूल तो नहीं रहा हूँ, या कोई चीज मेरे से छूट तो नहीं गई। अब उसके कारण फिर मैं कंपल्शन क्या करता हूँ, मेरे को बार बार दिमाग में रिकॉल करना पड़ता है, या जाके मुझे चेक करना पड़ता है बैग में या कहीं। तो ये भी एक तरीके का प्योर ओ टाइप है, प्योर ओ प्लस चेकिंग ओसीडी है। तो ये ऑन ग्राउंड रियलिटी में फेस करता हूँ, इसकी ये मेरी रियलिटी थी। बाकी रखते हैं, आप बताइए। Okay, हाँ, मैंने काफी फेस किया है। मैंने मतलब हार्म ओसीडी फेस किया है, सेक्सुअल ओसीडी भी फेस किया है। जैसे कि हार्म ओसीडी ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में कोई जैसे कि ब्लेड है मेरे हाथ में। तो उस टाइम मुझे थॉट आएगा कि मैं इससे किसी को मार ना दूं, मैं घर वालों को मार ना दूं, ऐसा थॉट आता है, थॉट आएगा माइंड में। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कंपल्सन करने लगता हूँ, माइंड माइंड के अंदर ही कंपल्सन करता हूँ, जैसे कि ऐसा ऐसा नहीं है, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये सब मैंने फेस किया है। उसके बाद मंदिर में बार बार मन्नतें मांगना, ये सब भी उससे दिखा है कि भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए। तो ऐसा ऐसा थॉट, भगवान को गाली देने वाले थॉट्स माइंड में आ जाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि भगवान को गाली देने वाले थॉट्स मेरे साथ आ जाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि डर लगता है तो भगवान को फिर से प्रार्थना करने लगता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो उसके बाद फिर से एंजाइटी, फिर से थॉट आता है, थॉट आने के बाद फिर से एंजाइटी, फिर से मैं मन्नतें मांगते रहता हूँ कि हाँ भगवान जी, मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, मतलब वैसा थॉट आते रहते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है। मेरा सेकिंग ओसीडी भी था। सेकिंग ओसीडी नहीं बोल सकते इसको, इसको मतलब जो हाथ धोने वाला है, कंटामिनेशन ओसीडी, वो भी था। मुझे ऐसा विचार बार बार आता था कि मेरा हाथ तो गंदा नहीं है, हाथ तो गंदा नहीं है। तो मैं क्या करता था, हाथ बार बार धोता था। दिन में एक बार में तो मैं 20-30 बार तक हाथ ही धोता रहता था। ऐसा हुआ है मेरे साथ काफी। okay, okay, great. Uh, एक और क्वेश्चन before we move on to the session.
कि on the scale of 1 to 10, 1 being least, 10 being highest, how would you like to rate yourself? हाँ, on the scale of 1 to 10, 1 से 10 के स्केल में 1 being least, 10 being highest. मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, तो आप खुद को कहाँ रेट करना चाहोगे आपकी रिकवरी जर्नी पर? जैसे 10 being the highest you have ever faced OCD, highest in your whole life. तो अभी कहाँ रखना चाहोगे? At what number? देखिए मैंने 70 to 80% तो सॉल्व कर लिया है मेरा इशू। तो मैं अभी 2 out of 10 दूंगा मेरे जो ओसीडी के पर्सनली जो मेरी प्रॉब्लम है उसको 2 out of 10 दूंगा मैं। 2 out of 10 दूंगा मैं मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को। मतलब मैंने 70 to 80। मेरा ज्यादा कुछ नहीं, मेरा इंट्यूटिव थॉट्स काफी कभी कभार आते हैं, हार्म का थॉट्स आजकल आने लगा है, लेकिन हाँ मैं कंपल्शन नहीं करता हूँ हार्म के थॉट्स आने के बाद भी, इसलिए मैं अपने रिकवरी को 0 से 100 के 10 के अंदर 9 दे सकता हूँ कि हाँ 90% में ठीक हो चुका हो। मेरा भी बोलूंगा मैं 80% तो ठीक हो चुका हूँ। बाकी मेन इशू मैंने मतलब कुछ सॉल्यूशंस भी इसके हैं वो अप्लाई किए हैं, जैसे ईआरपी हुआ, एक्ट हुआ, कुछ बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज भी होती है इसमें जो मेडिसिन तो है ही, बट मेनली साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो बहुत हद तक अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी से भी कनेक्टेड है वो इसमें रहती है। तो उनका एप्लीकेशन करके 70 to 80% मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है। रक्तिम ने भी 90% ठीक कर लिया है। तो ये ठीक करी जा हाँ ठीक सकती है, है। मैनेजेबल प्रॉब्लम है, अनमैनेजेबल तो नहीं है मैं बोलूंगा। ओके, और जैसे आप बता रहे हो कि आप ऑलरेडी 2 हो, रक्तम 1 पे है, तो आप पर्सनली क्या फील करते हो कि अभी क्या लैकिंग है, क्या चाहिए आपको इन ऑर्डर टू बिकम 0? यू शुड गो विद इट। इन ऑर्डर टू गो जीरो, देखिए इन ऑर्डर टू गो जीरो तो फिर मैं ये चाहूंगा कि मेरे को इंट्रूसिव थॉट्स ही नहीं आए माइंड में, कि कुछ मैं भूल गया हूँ ऐसा थॉट ही नहीं आया माइंड में। ऑटोमेटिक जो थॉट्स आते हैं जो मैं बिना सोचे अपने आप दिमाग में पॉपअप हो जाते हैं वीड की तरह। जैसे वीड होता है ना जो बिना किसी रीजन के पॉपअप हो जाता है हम साफ घास में, उस तरीके से इंट्रूसिव थॉट भी पॉपअप हो जाते हैं बिना हमारे दिमाग लगाए हमारे सोचे। पर यही है कि उनको उखाड़ने की बजाय उनसे उलझने की बजाय हमको और उनसे उनको लेट गो करना चाहिए, उनको हमारे 95% चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो यही है ओसीडी का ये कि पूरा 100% ठीक होने की वह कोशिश मत कीजिए। आप जो अपने हाथ में है, उस पे 95% पे 100% अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीट Yeah, को but still for the sake of answer, what kind of maybe anything you need in order to become the best version of yourself regarding OCD from the point of view of OCD. It could be anything, method, tactics, strategy, or anything, person also, whatever. So what is your answer, short answer to that? I have read many therapies like ACT, ERP, CBT. So I would say that I should apply more of these therapies. मुझे ये वाली थेरेपीज को और अप्लाई करना चाहिए जिससे मैं ठीक हो सकूं। दूसरा मेरे को मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर मैंने अपनी डाइट, एक चीज हो गई डाइट, दूसरी हो गई मैंने अपना शेड्यूल, तीसरा हो गया मैंने अपने प्रैक्टिस रोज करना ये सारी थेरेपीज का, और चौथा एक अच्छी माइंडफुल लाइफस्टाइल, मतलब जो लाइफस्टाइल में सेल्फ हेल्प हो, स्पिरिचुअलिटी का भी भाग हो, जहाँ पे मैं विजडम लिटरेचर पढ़ के अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ला सकूं। अगर ये चारों चीज मैंने अच्छे से कर ली, रोज प्रैक्टिस करी अगर थेरेपीज की मैंने, और जो मैम ने बताया है मेरी जो साइकोलॉजिस्ट है माया बोहरा जी जिनसे मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने जो मेरे को बताया अगर मैं करूँ तो 90, ये मैं 70 80 को 90 95 तक मैं टच कर सकता हूँ। Question was कि you're already on the recovery journey. So on ground, what do you think you need in order to become 100% of whatever the version you are? What it could be anything, methods, strategies, tactics, or anything.
देखो, देखिए मुझे सबसे ज्यादा हेल्प तो अध्यात्म ने किया है। स्पिरिचुअलिटी मतलब वो वाला स्पिरिचुअल नहीं, पूजा पाठ वाला, असली स्पिरिचुअलिटी जिसे अध्यात्म कहते हैं असम हिंदी में। तो उसने मुझे एक प्रकार से ऐसे हेल्प किया कि मैं पहले अपने अपने थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, कि एक्सेप्टेंस कर ही नहीं सकता था डर के वजह से। डर ने मुझे एक्सेप्ट करने नहीं दिया था, इतना ज्यादा डर था कि एक्सेप्ट करने से भी डरता था। लेकिन जब मैंने अध्यात्म की तरफ आया तो उसने मुझे मेरे डर के ऊपर सवाल किया, डर को कम किया, तो फिर मैं एक्सेप्ट करने भी लग गया। मतलब जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करने लग गया, ऐसे ही मेरे पैटर्न सारे कम होने लग गए। मतलब जितना कंपल्शन था सारे कंपल्शन कम होने लग गए। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और बाकी बुक्स भी मैंने पढ़ा, जैसे कि द हैप्पीनेस ट्रैप वगैरह, इन सब ने भी मुझे काफी हेल्प किया इस रिकवरी की जर्नी में। बहुत अच्छी बात है। अम, मैं मतलब रক্তিम जी ने, मैं इसलिए खुश हुआ कि रক্তিम जी ने मुझे भी ये रिकमेंड की थी बुक रीड करने की। बट मैं बुक रीड नहीं कर पाया, मतलब बहुत हद तक रीड कर ली थी मैंने। बाकी हाँ, हैप्पीनेस ट्रैप, एक्ट थेरेपी, एक्चुअली हैप्पीनेस ट्रैप जो है वो एक्ट हाँ थेरेपी एक बहुत अच्छी हाँ थेरेपी है, उसकी तरफ हमको इंक्लाइन करती है कि एक्ट थेरेपी हम कैसे लाइफ में अप्लाई करें। वो पूरी एक्ट थेरेपी के ऊपर ही बुक है। एक ब्रेन लॉक हाँ करके पूरा। बहुत अच्छी है, वो भी शायद इसी के ऊपर है। हाँ इसी श्वार्ट्स के ऊपर है, मैंने पढ़ा नहीं है श्वार्ट्स लेकिन। द्वारा लिखित है वो बुक। तो वो भी एक अच्छी बुक है। बाकी मैं बोलूंगा कि मुझे भी अध्यात्म ने बहुत मदद की है इस सफर में। खासकर कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी और आचार्य प्रशांत जो हैं, इन दोनों के बहुत हद तक जिस तरीके से उन्होंने अध्यात्म को आसान भाषा में समझाया है, जिस तरीके से, एक बहुत अच्छी बुक है अष्टावक्र गीता। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जिनको भी कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है, कोई भी इश्यूज है लाइफ में, बहुत हद तक आपको हेल्प करेगी, क्योंकि वो बहुत हद तक क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर ही टारगेट की गई है वो बुक, क्योंकि वो दुखों का निवारण करने के लिए बनी है। उसका कोई मम्बो जम्बो और आध्यात्मिक कि सेलेस्टियल बीइंग्स और इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है। वो प्योर एंड सिंपल अध्यात्म है, या मैं बोलूंगा कि प्योर एंड सिंपल फिलोसॉफिकल लेक्चर है, दो लोगों के बीच में संवाद है, जो बहुत तक इंसान को मजबूर कर देता है कि अपनी सोच या थॉट्स के भी जो रूट्स है उस पर जाए। और जैसे कि हाँ मेरे को साइकोलॉजिस्ट ने समझाया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी, वो बिलीफ जो हमारी बनी हुई है उनके कारण आती है। वो बिलीफ को चेंज कैसे करा जा सकता है? बहुत हद तक अच्छा इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद के अंदर ही, खुद ही के थॉट्स के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने से ही आएगा। तो वो बुक बहुत अच्छी है सिर्फ। इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। हाँ, एक बात कहना पड़ेगा कि जो हम ओसीडी का मेन, ओसीडी क्यों क्यों रहता है दिमाग में, ओसीडी का सब सबसे बड़ा इंट्रूसिव थॉट्स नहीं, इंट्रूसिव थॉट्स के वजह से ओसीडी नहीं होता है। नहीं है, जो एंजाइटी रहता है, एंजाइटी के वजह से होता है। काफी एंजाइटी या डर कह सकते हैं इसको, काफी डर। तो आध्यात्म आध्यात्म क्या करता है, आध्यात्म तुम्हारे हमारे डर को खत्म करता है। अगर डर खत्म हो गया तो ओसीडी के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे, ओसीडी के जो जितने सारे पैटर्न है वो सब कम हो जाएंगे।